हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 में बेटा हमारा जो टॉपिक था स्पीच वह कंप्लीट हो चुका है और आज हम अध्ययन करेंगे अपना नया टॉपिक है कंजक्शन। देखो आपके सिलेबस वैसे कंजक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। लेकिन आपके सिलेबस में जो है एक ही प्रकार के कंजक्शन है और वह है कौन से, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी हमें पढ़ना है कौन कौन से कंजक्शन का यूज़ करना है। सबसे पहले हमें जानना है कि कंजक्शन होते क्या है, यानी कि दो शब्दों को, किसको, दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का काम में लिया जाता है, जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे क्या होते हैं, संयोजक कहलाते हैं। देखो कंजक्शन जो है कनेक्टिव से बना है। कंजक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, संयोजक। क्या होता है, संयोजक होता है। और संयोजक का काम क्या होता है, दो सेंटेंसों को जोड़ना। लिखते हैं हम, वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं संयोजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, संयोजक कहलाते हैं। देखो ये दो प्रकार के होते हैं जो कंजक्शन है, एक तो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। लेकिन आपके सिलेबस में जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उनको हम पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, देखो बोथ एंड का प्रयोग पढ़ना है, सो का प्रयोग पढ़ना है, आइदर और का प्रयोग पढ़ना है, नाइदर नॉर का प्रयोग पढ़ना है। किस किस का प्रयोग पढ़ेंगे बेटा हम, बोथ एंड, सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, बट और एंड, इनका प्रयोग हमें इस वीडियो आपके सिलेबस में जो है कंजक्शन टॉपिक के अंतर्गत करना। एक और प्रयोग रह गया बेटा, बट है, हाँ बट हो गया, तो ये प्रयोग जो है हमें करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ बोथ एंड की। किसके बारे में बात करेंगे हम, बोथ एंड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखो बोथ एंड का जो प्रयोग है, जब हमें इसे साफ कर देते हैं और उसके बाद में लिखेंगे यूज ऑफ बोथ एंड। बोथ हैंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसमें देखो इसका प्रयोग दो वस्तुओं व्यक्तियों जानवरों आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। बोथ एंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, जानवरों आदि को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, बोथ एंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि देखो आपको समझना है किस प्रकार से सेंटेंस को बोथ एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं राहुल इज ए डॉक्टर, और दूसरा लिख रहा हूँ महेश इज ए डॉक्टर, महेश इज ए डॉक्टर।
इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है हमें। देखो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, हमें कुछ नहीं करना होता है। करने के लिए क्या है इसमें, जो अलग अलग होते हैं सेंटेंस में, जैसे इज ये डॉक्टर वाला पार्ट सेम है और इज ये डॉक्टर वाला दोनों सेंटेंस में क्या है, ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको छोड़ देना है बेटा, इसको छोड़ देना है। इसको जो सेम है इसको तो एक बार लिखना है और जो अलग अलग है उनको किससे जोड़ेंगे हम, बोथ एंड से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले आएगा बोथ राहुल एंड महेश। अब ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर तो एक है राहुल, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब एक लगाई है, एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज। यहाँ पर महेश एक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक के लिए लगाई है इज। अब ये दो हो गए, ठीक है। और जब दो हो गए हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वह भी किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी बेटा, बहुवचन की आएगी। जैसे बोथ राहुल एंड महेश आर, और जब दो की बात कर रहे हैं तो ए हट जाएगा, ए हटेगा नहीं हटेगा। जब दो की बात कर रहे हैं तो बोथ राहुल एंड महेश आर डॉक्टर्स, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस, हो गया बोथ एंड का यूज। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही इज ए टीचर और ही इज ए प्लेयर। अब देखो यहाँ तक ये एक है और यहाँ तक ये सेम है दोनों में, तो अब बोथ एंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, टीचर और प्लेयर के बीच में करेंगे। किसके बीच में करेंगे, टीचर और प्लेयर के लिए करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, बोथ एंड का यूज, क्योंकि यहाँ तक तो ये सेम है। और अब इस सेंटेंस से ये स्पष्ट हो रहा है कि टीचर भी वही है और प्लेयर भी वही है, एक व्यक्ति के लिए दोनों, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी बेटा, एक वचन की लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि बात ही एक ही व्यक्ति कर रहे हैं, बात ही एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं। जैसे कि बना के देखते हैं, ही इज, अब ए हट जाएगा इसमें से बेटा, ही इज बोथ टीचर एंड प्लेयर, बन गया सेंटेंस, ही इज बोथ टीचर एंड प्लेयर। ही इज बोथ टीचर एंड प्लेयर बन गया। जो अलग है उसको बोथ एंड से जोड़ दिया और जो सेम है उसे छोड़ दिया, जो अलग है उसे जोड़ दिया और जो सेम है उसे छोड़ दिया, ये याद रखना है आपको। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मोहिनी इज प्लेइंग और शी इज सिंगिंग, ये सेंटेंस है बेटा। अब देखो आप चेंज करना है, यूज करना है किसका, दोनों सेंटेंस को बोथ एंड का यूज करते हुए सेम एक सेंटेंस बनाना है हमें। बोथ एंड का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस का क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेगा, देखो मोहिनी के लिए सी आया है, वही मोहिनी खेल रही है और मोहिनी क्या कर रही है, गा रही है। मोहिनी खेल भी रही है और गा भी रही है, तो क्या करेंगे, बोथ एंड का प्रयोग करना है। मोहिनी इज बोथ प्लेइंग एंड सिंगिंग, मोहिनी इज बोथ प्लेइंग एंड सिंगिंग, बन गया सेंटेंस बेटा। आगे हम और बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करें, ही हैज ए कार, ही हैज ए बाइक, दोनों सेंटेंस जोड़ना है। किससे जोड़ना है, बोथ एंड का यूज करते हुए जोड़ना है। तो देखो ही हैज ए तो सेम है और बाइक और कार अलग है, तो बोथ एंड का प्रयोग कहाँ पर होगा, कार और बाइक के लिए होगा। जो अलग है उसे छोड़ना है, और सॉरी जो अलग है उसे जोड़ना है और जो सेम है उसे छोड़ना है, ठीक है। जो सेम है उसे छोड़ना है और जो अलग है उसे जोड़ना है, ये याद रखना है हमें। तो ही हैज, देखो अब बात करेंगे हम दो की, तो ये हट जाएगा। ही हैज बोथ कार एंड बाइक, ही हैज बोथ कार एंड बाइक, बन गया सेंटेंस। आगे और एग्जांपल लेते हैं बेटा।
महेश इज ए फार्मर, ही इज ए पोइट। देखो जोड़ना है, ही महेश इज सेम है, ही इज सेम है, क्योंकि ही जो काम में आया है इस सेंटेंस में किसके लिए आया है, महेश के लिए ही काम में आया है बेटा। जब महेश के लिए ये काम में आया है तो सेम हुआ, जो सेम है उसे छोड़ना है और जो अलग है उसे जोड़ना है। तो महेश इज, तो ए हट जाएगा, दो की बात करेंगे तो महेश इज बोथ फार्मर एंड पोइट, बन गया सेंटेंस। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, घर पर प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो को बेटा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।